Namaste. I, Javian Sarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the uh, geometric designs of highways deals with the following elements. तो कौन कौन से elements है जिन पे geometric design जिससे geometric design जो है हमारा deal करता है, तो उनके बारे में हम इस सेशन में हम पढ़ेंगे. तो वो कौन कौन से elements हैं. First is cross section element, second is side distance consideration, third is horizontal alignment details, fourth is vertical alignment details, and fifth is intersection element. So first is cross section element. Cross section element में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम डील करते हैं, जैसे कि पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरियज वे, क्रॉस स्लोप और कैम्बर, मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर, कर्व, रोड मार्जिन, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन एक्सेट्रा. सो दिस इज, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रोड है. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रोड. ठीक है, जिसमें हमारे क्या सेक्शंस दिख रहे हैं, हर एक सेक्शन को क्लियर करा हुआ है कि ये मेरी क्या है, रोड है. इसमें ये क्या दे रखा है, क्रॉस स्लोप दे रखा है. ये क्या चीज है, मेरा शोल्डर है. ये मेरा क्या है, हिंज पॉइंट है. ठीक है, ये मेरा साइड स्लोप है, ये भी मेरा साइड स्लोप है, दोनों तरफ से. ठीक है, ड्रेनेज डिच यहाँ पे मुझे गिवन है. ट्रैवल वे मेरा कौन सा है पूरा. ठीक है, ये सारी चीजें मुझे क्या दे रखी है, मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में सब कुछ दे रखा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो क्या है हमारी पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारी पेमेंट सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिन पे हम क्या करते हैं, हम डिपेंड हैं. और जो भी मेरी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है वो क्या करेगा कि चार तरीके की मेरी चार एस्पेक्ट्स हैं मेरे किसी भी पेमेंट सरफेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ड्राइविंग है वो क्या हो, सेफ हो या फिर कंफर्टेबल हो. तो वो कौन कौन से हैं कि फ्रिक्शन कैसा है. ठीक है, जो मेरा फ्रिक्शन है वो किस तरह का हो रहा है, जो मेरा अनइवननेस तो नहीं है कहीं, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ड्रेनेज ऑफ सरफेस कैसा, वाटर कैसा है. तो इन ये जो चार फैक्टर है इन पे मेरा जो है पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिपेंड करता है. ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हमारा पेमेंट को दिखा जाता है कि फ्रिक्शन. सबसे पहले हम फ्रिक्शन की बात करते हैं. फ्रिक्शन जो है बिटवीन किसके, व्हील और पेमेंट सरफेस के, तो वो कैसा होना चाहिए, वो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन तो नहीं हो रहा या बिल्कुल कम फ्रिक्शन तो नहीं हो रहा, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, और ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है किसी भी डिजाइनिंग का हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे. तो या हॉरिजॉन्टल कर्व जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो वहां पर एक बहुत क्रूशियल फैक्टर की तरह ये काम करता है फ्रिक्शन जो हमारा है. इसीलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा फ्रिक्शन हो उसको हम सेफली ऑपरेट कर सकें ड्यू टू विद रेस्पेक्ट टू स्पीड, कि कितनी स्पीड पे कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, कितना फ्रिक्शन हो रहा है, ये हम उसको ऑपरेट कर सकें. ठीक है, ठीक. अब ये जो फ्रिक्शन है ये किस और चीज को अफेक्ट करता है, एक्सिलरेशन और डिक्लेरेशन को. ठीक है, जो भी व्हीकल की एक्सिलरेशन पावर है या डिक्लेरेशन पावर है उस पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता, उसको भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है कि जो भी व्हीकल है कितना एक्सिलरेट हो पाएगा. अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो एक्सिलरेट कम हो पाएगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो बहुत फ्रिक्शन जो है, मतलब जो अगर मान लो स्किडिंग या फिर स्लिपिंग वाली जो सरफेसेस होती है, ठीक है, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से ही तो वो हो रहा है, लैक ऑफ, जितना भी मेरा फ्रिक्शन है उसके लैक होने की वजह से मेरा क्या हो रहा है, स्किडिंग की प्रॉब्लम होती है, स्लिपिंग की प्रॉब्लम होती है व्हीकल्स की. जहां पर हम कहते हैं ना कि गाड़ी स्किड कर गई, जैसे कि नॉर्मली हम कब करते हैं, जब हमारा बरसातों के टाइम पे या फिर रेत हो नीचे की, जहां पर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं वहां पे रेत हो, ठीक है, सैंड हो हमारी, तो हम बोलते हैं ना कि गाड़ी स्किड कर गई, गाड़ी स्लिप कर गई. तो वो किस लिए हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था हमारा गाड़ी और पेमेंट सरफेस के बीच में. ठीक है, स्किडिंग जो होती है तब होती है जबकि क्या हो, जिस पाथ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिस रोड सरफेस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंशियल जो मूवमेंट है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, व्हीकल व्हील्स ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, अगर जितना भी मेरे जो भी मेरी जिस भी रोड की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो वो क्या हो रहा है कि जब भी मेरा पाथ, किसी भी एक पाथ पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, उस पाथ पे की जो रोड सरफेस है, ठीक है,
उसमें क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट से ज्यादा मेरा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। उसकी उसमें सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, व्हील्स में मेरा ज्यादा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो उससे मेरा क्या हो जाती है, स्किडिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली बेसिक पॉइंट इज दिस कि अगर मैं जो मेरा सरफेस है और जो मेरा व्हील है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या है, मेरा जो कांटेक्ट है, जिसकी वजह से मेरी या तो स्किडिंग की या फिर स्लिपिंग की कंडीशन ना ओकर हो, तो वो जो फ्रिक्शन है, अगर वो फ्रिक्शन मेरा नहीं है, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं है, और गाड़ी के व्हील्स का मूवमेंट मेरा ज्यादा है, ठीक है, वो स्लिपरी हो रखा है वहां पर, वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं मिला पा रहा, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो जाती है, स्किडिंग हो जाती है या फिर स्लिपिंग हो जाती है। नॉर्मली भी अगर हम नॉर्मल किसी ह्यूमन की बात करें, तो नॉर्मल जो सरफेस है अगर वो बहुत ज्यादा चिकनी होती है तो हम लोग स्लिप हो जाते हैं। अगर उसमें हमारा पाँव अगर वो मान लो कि उसमें भी क्या है, सैंड मिली हुई है, तो भी हमारा पाँव उसके स्लिप हो जाता है। तो वो चीज है कि हमारा कांटेक्ट किस तरह का है, व्हील का और पेमेंट सरफेस के बीच में किस तरह का कांटेक्ट है, उसी पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की वजह से स्किडिंग होगी या फिर नॉर्मली बिना स्किडिंग के, बिना स्लिपिंग के व्हीकल मूव कर पाएगा। तो पेमेंट सरफेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि फ्रिक्शन हमारा क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस हमारी होनी चाहिए, ताकि फ्रिक्शन होना चाहिए कि नॉर्मली मेरा फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्किडिंग या फिर स्लिपिंग की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन पे, कि टाइप ऑफ पेमेंट कैसा है, लाइक बिटुमिन है कि कॉन्क्रीट है या ग्रेवल है, कंडीशन ऑफ पेमेंट कैसी है, ड्राई है कि वेट है कि हॉट है कि कोल्ड है, किस तरह की है, कंडीशन ऑफ टायर किस तरह का है, न्यू है कि ओल्ड है, स्पीड एंड लोड ऑफ व्हीकल कितना है। ये सारे फैक्टर्स मेरे डिपेंड करते हैं कि मेरा फ्रिक्शन किस तरह का होगा या कैसे किस टाइप का होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आईआरसी ने सजेस्ट कर रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 0.35 से लेकर 0.4 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एज 0.15। ठीक है, ये आईआरसी जो है उसने फिक्स कर रखा है कि इतना होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करती हूँ कि मेरा ये तो बात हो गई मेरे कि भाई मेरा फ्रिक्शन कैसा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनइवननेस के बारे में। तो क्या है अनइवननेस, कि मान लो कि मेरी एक कोई सरफेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे खड्डे हैं, उसमें बहुत सारे अनइवननेस, हमारा एक तरह से सरफेस अनइवन है, तो वो क्या देगा, वो बिल्कुल भी राइडिंग में कंफर्ट नहीं देगा, वो बिल्कुल भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कंफर्ट नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी जीरो होगी, उसका स्पीड ढंग से नहीं हो पाएगा, सेफ्टी हमारी नहीं रहेगी, और फ्यूल कंजप्शन और वियर एंड टियर के टायर्स की होने की कंडीशन ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अनइवननेस ये सारी चीजें अफेक्ट करता है किसी भी व्हीकल की। भाई अगर मान लो मेरी अनइवननेस रोड है, ठीक है, तो बहुत सारे धचके आ रहे हैं, ठीक है, कहीं खड्डा आ गया, कहीं प्लेन आ गया, कहीं फिर खड्डा आ गया, तो बहुत अनइवननेस सी है, कहीं पे ऊपर जा रहा है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस है। ठीक है, तो वो चीज की वजह से गाड़ी का क्या है, गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी खराब होती है। ठीक है, कभी कभार अटक भी जाती हैं, जो बड़ी व्हीकल होती है जिनका हाइट छोटी होती है नीचे से, तो उनकी वो गाड़ियां वहां पर फंस भी जाती हैं, तो वहां पे उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, स्पीड आप नॉर्मल नहीं रख सकते, आपको स्पीड बिल्कुल लो रखनी पड़ेगी, और स्पीड लो हो गई तो आपका ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ठीक है, राइडिंग आपका बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाता, सेफ्टी आपकी नहीं रहती, और फ्यूल कंजप्शन तो हमेशा होता ही रहेगा इसमें। ठीक है, और साथ के साथ जो आपने टायर यूज हो रहे हैं आपके व्हीकल में, वो भी क्या है, वियर और टीयर होने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो इसीलिए अनइवननेस जो है इंडेक्स वैल्यू कहा गया कि जो 1500 किलोमीटर है उससे कम होनी चाहिए। अगर हाँ, अगर वो उससे कम है अनइवननेस इंडेक्स, तो हम उसको मानेंगे कि वो गुड है। अगर उसकी वैल्यू 2500 पर किलोमीटर से कम है तो हम उसको मानेंगे कि वो सेटिस्फैक्ट्री है। अगर उसकी स्पीड थ्री
3200 mm पर किलोमीटर से ज्यादा है तो वो क्या कहा, वो किस में आएगी, वो आएगी हमारे अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएगी। तो अनइवननेस को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा, कौन कौन सी। सबसे पहले की वो गुड होगी, सेकंड वो होगी सेटिस्फैक्ट्री, और थर्ड वो होगी अनकंफर्टेबल। तो फर्स्ट के लिए उसने क्या फिक्स हुआ कि जो अनइवननेस इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए, 1500 mm से 1500 mm पर किलोमीटर तक से कम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सेटिस्फैक्ट्री, तो उसने वो कहा गया कि 2500 mm पर किलोमीटर से भी कम होना चाहिए। अगर बात हुई अनकंफर्टेबल की तो 3200 यानी 3200 mm पर किलोमीटर से ज्यादा मेरा होना चाहिए, तब जाके मैं क्या मानूंगी कि मेरा वो क्या है, अनकंफर्टेबल, मेरी वो पेमेंट सरफेस कैसी है, अनकंफर्टेबल सरफेस है। ठीक है, इसके बाद बात आती है लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स की। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो भी वाइट रोड है, ठीक है, उनकी विजिबिलिटी क्या है, बहुत अच्छी होती है नाइट में, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम्स में ये क्या देती है, ग्लेयर देती है। तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, जैसी ग्लेयर करेगी तो ऑब्वियसली बात है वो रिफ्लेक्शन होगा हमारी गाड़ियों का, ठीक, गाड़ी जो भी व्हीकल चला रहा है उसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर। ठीक है, अगर ब्लैक रोड है तो वो ड्यूरिंग डे तो वो कोई ग्लेयर नहीं देगी, लेकिन रात में उनकी विजिबिलिटी एकदम पुअर हो जाएगी। ठीक है, जो कंक्रीट रोड होती हैं, ठीक है, उनकी जो विजिबिलिटी है वो भी अच्छी बेटर होती है, और जो वो ग्लेयर देती हैं वो भी लेस देती हैं एज कंपेयर टू वाइट रोड और एज कंपेयर टू ब्लैक रोड। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या देखना है कि लाइट रिफ्लेक्शन करेक्टरिस्टिक्स हमारी कैसी हैं। अगर मेरी रोड एकदम वाइट है तो ऑब्वियसली बात है उसमें नाइट में तो हमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन दिन में वो क्या करेगा, वो ग्लेयर दे, ग्लेयर मतलब वो चमकेगी, वो रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी। ठीक है, जो भी क्योंकि सन की जो लाइट है उससे वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी जो भी व्हीकल का ड्राइवर है उसके पास, और वो ड्राइव ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होंगे। और जो ब्लैक रोड है वो दिन में तो कोई ग्लेयर नहीं करेगी, दिन में तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही नाइट होगी तो वो क्या करेगी, वो पुअर विजिबिलिटी देगी, क्योंकि ब्लैक होने की वजह से नाइट में क्या होगा, कुछ भी विजिबिलिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इसको कंपेयर करूं मैं किसी कंक्रीट रोड से, तो वो बेटर विजिबिलिटी भी दे सकती है और लेस ग्लेयर करेगी। तो वो इन दोनों से दोनों ही नाइट और डे में दोनों में ही क्या है, बेटर है। तो इट इज नेसेसरी कि मेरा जो रोड सरफेस हो वो कैसा हो, विजिबल हो नाइट में भी, और कम रिफ्लेक्ट करे एटलीस्ट दिन में भी। ठीक है, तो इस तरह का मेरा क्या हो, रोड हो, ताकि रोड की सरफेस हो, ताकि क्या हो, इजी हो सके जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहा है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर कैसा हो। तो ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर में क्या हो कि मेरा ऐसा जो पेमेंट बन रहा है, पेमेंट सरफेस जो ऐसी है वो ऐसी हो कि वो क्या हो, एब्सोल्युटली इम्परमेबल हो टू प्रिवेंट द सीपेज ऑफ वाटर। ठीक है, किसमें, जैसे मान लो अगर मेरी जो सबसे ऊपर की लेयर है, पेमेंट की जो सबसे सरफेस है, अगर वो परमेबल हुई तो वो क्या करेगी, मेरी जो नीचे की पेमेंट की लेयर है वहां तक भी पानी लेके जाएगी। वहां तक पानी लेके जाएगी तो मेरी नीचे की पेमेंट की लेयर में भी क्या होगा, उसमें भी फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ खराबी आने लग जाएगी। मान लो कोई सॉइल जो मैंने नीचे लगाई उसकी अगर वो वाटर ज्यादा रहा तो स्वेलिंग इंडेक्स उसकी बढ़ जाएगी, या कुछ भी ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है। तो इसलिए मेरी पेमेंट सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि वो इम्परमिएबल में काउंट हो सके, वो उसका जो सरफेस है वो इम्परमिएबल हो, ताकि जो नीचे की जो पेमेंट लेयर है उसको सीपेज से बचाया जा सके। ठीक है, दोनों ही जो मेरे ज्योमेट्रिक और टेक्सचर है पेमेंट सरफेस का, वो इस तरह का हो कि ड्रेन जो है वाटर का वो हो जाए, और सरफेस पर वाटर कम से कम वहां पर रहे, तभी मेरी क्या होगी, मेरी जो पेमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक चल पाएगी। अगर इस तरह से नहीं हुआ, और जो मान लो कि मेरी क्या सरफेस भी इम्परमिएबल है, और जो मेरा क्या है, वाटर भी उसी में रह गया, वाटर भी मैंने इस तरह की डिजाइनिंग नहीं करी कि वाटर भी मेरा वहां से ड्रेन आउट हो जाए, तो मेरा क्या रहा, वहीं पे पानी रहा और सरफेस भी इम्परमिएबल थी। तो क्या होगा, वो अभी तो नहीं पर धीरे 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 एट
किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, वो रजिस्ट करना बंद कर देगा इम्परमेबिलिटी, और वो जो मेरी पेमेंट है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसलिए वहां का ड्रेनेज भी अच्छा हो, ये भी इम्पोर्टेंट करता है पेमेंट सरफेस के लिए। I hope you don't have any query in this session. We will discuss the next all elements of cross section elements in the next session. I hope you don't have any query, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Vision 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.